अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रास्ते में है। अमेरिका के इस एक्शन को अब जंग का काउंटडाउन माना जा रहा है। अमेरिका के इस एक्शन के बावजूद ईरानी नेतृत्व पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सेना से टकरा रहा है। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे धाकड़ लड़ाकू विमान, पश्चिम एशिया में अमेरिका के एक्शन से खलबली बची हुई है। खामनेई से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के चारों तरफ जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। ईरान के चारों तरफ अमेरिकी सैन्य तैनाती घेरेबंदी की वो बिसात है जिसे पेंटागन ने बिछा दिया है। जिब्राल्टर से लेकर खाड़ी देशों के मुहाने तक अमेरिकी सैन्य साजो सामान की तैनाती चीख चीख कर कह रही है कि अब ईरान पर हमला कभी भी हो सकता है। बावजूद इसके खामनेई टस से मस नहीं होते दिख रहे हैं। अमेरिका की धमकियों पर ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व लगातार पलटवार करता दिख रहा है। खामेनेई और उनकी सेना को अमेरिका के बाहुबली एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और ना ही ईरान की ओर बढ़ते यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का भय है। यही वजह है कि ईरान लगातार अमेरिका की धमकियों से बेपरवाह दिख रहा है। در مقابل هیچ که ما در خدمت شما عزیزان برای من به ما نیز در مقابل این مشکلات سرخم نخواهیم کرد. ما نیز تلاش خواهیم کرد که برای کشورمون عزت و سربلندی رو خلق کنیم. ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि खामेनेई कोई सोची समझी रणनीति चल रहे हैं, लेकिन वॉर एक्सपर्ट इसे उनकी विनाशकारी भूल बताते नजर आ रहे हैं। उधर अमेरिकी प्रशासन ये चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट तुरंत रोक दे, अपनी मिसाइलों की रेंज घटा दे और अपने आसपास के आतंकी संगठनों को समर्थन देना बंद कर दे। ईरान की नजर में अमेरिका की शर्तें मानने का मतलब है रणनीतिक आत्मसमर्पण, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे, अपनी मिसाइलों को सीमित कर दे, लेकिन ईरान के लिए यही ताकत उसकी बुनियाद है। इसे छोड़ने का मतलब खामेनेई के लिए आत्महत्या जैसा होगा। खामेनेई जानते हैं कि अगर वो अमेरिका के सामने अभी झुक गए तो उनके शासन की नींव खोखली हो जाएगी। उनके लिए सीमित युद्ध का जोखिम उठाना मंजूर है, लेकिन रणनीतिक समर्पण कतई मंजूर नहीं है। इसीलिए खामेनेई अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लिए ये रास्ता कांटों भरा है, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ा तो अमेरिकी मिसाइलों का पहला निशाना ईरान का शीर्ष नेतृत्व होगा। खामेनेई का 3 दशकों का शासन एक झटके से खत्म हो सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों के बोझ तले दबी है। ऐसे में अगर अमेरिका उसके तेल डिपो पर एक भी हमला कर देगा तो ईरान दशकों पीछे चला जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में सुनामी आ जाएगी। जानकारी मिली कि अमेरिका के हमले चुनिंदा होंगे, यानी अटैक होगा तो ईरान के सैन्य ठिकाने और कुछ सरकारी इमारतें टारगेट पर रहेंगी। यही नहीं, ईरान के भीतर सुलग रहा जनता का गुस्सा किसी भी बाहरी हमले के बाद ज्वालामुखी की तरह फट सकता है। तेहरान की सड़कों पर फिर से खामेनेई के विरोध की आग भड़क गई है। जंग का जोखिम सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि युद्ध कागज पर लिखी योजना के मुताबिक नहीं चलते। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनका मुकाबला करना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वहीं अगर अमेरिका के हमले में खामेनेई की सरकार गिरी तो ईरान में पैदा होने वाली पावर वैक्यूम पश्चिम एशिया में और भी कट्टरपंथियों को जन्म दे सकता है। यानी एक ऐसा भंवर होगा जिसमें अमेरिका खुद फंस सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से तनातनी चल रही है उससे पश्चिम एशिया में हालात नाजुक हो गए हैं। अगर दोनों देशों ने अपना रुख नहीं बदला तो ये जंग बहुत बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है और इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और देखिए, खाड़ी के समंदर से उठी चिंगारी अब महाविनाश की आग बनने वाली है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान को ललकारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी फुल एक्टिव हैं। खबर है कि खामेनेई ने अपने ऑपरेशन अंडरग्राउंड को एक्टिव कर दिया है।
ये एक ऐसा बेस है जिससे पेंटागन की नींद भी उड़ सकती है, क्योंकि ये कोई मामूली एयरबेस नहीं बल्कि खामनेई का पाताल लोक है। इस एयरबेस में ईरान की धाकड़ मिसाइलों का जखीरा है। खामनेई के अदृश्य लोक से उड़ी ट्रंप नेतन्याहू की नींद। अमेरिका की धमकियों के बीच खामनेई का बिग प्लान रेडी। अमेरिका के खिलाफ खामनेई का ऑपरेशन अंडरग्राउंड एक्टिव। ईरान में जमीन से नीचे बने जंगी हवाई जहाजों के इस ठिकाने का नाम ईगल 44 है। दावे के मुताबिक इस एयरबेस पर किसी भी एयरफोर्स मिशन के लिए नए लड़ाकू विमानों को लाकर फौरन रेडी किया जा सकता है। ईगल 44 सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि खामनेई का वो पाताल लोक है जहां से अमेरिका पर पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई का ये वो बेस है जिसे पहाड़ों के सीने को चीर कर बनाया गया है, जिसे भेद पाना अमेरिका के बंकर बस्टर बमों के लिए मुमकिन नहीं होगा। हजारों फीट गहराई, कंक्रीट की अभेद्य दीवारें और उन सुरंगों में गरजते ये फाइटर जेट, ये है ईरान का ईगल 44 जो फरवरी 2023 से पूरी तरह से ऑपरेशनल है। यानी अली खामनेई ने इस पाताल लोक को अमेरिका के सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक बमरों से बचने के लिए बनाया है। जब आसमान से ट्रंप के फाइटर जेट आग बरसाएंगे तब खामनेई के पाताल लोक से निकले ये फाइटर जेट उड़ान भरेंगे और तगड़ा पलटवार करेंगे। अब ये भी जानना जरूरी है कि खामनेई का ये पाताल लोक क्यों अभेद्य है। दरअसल ईरान ने ईगल 44 को जागरोस पहाड़ के भीतर बनाया है जो पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में अमेरिका के टनों वजनी बम भी इन अंडरग्राउंड एयरबेस पर बेअसर होंगे। इसके अंदर ईंधन, नेविगेशन और मरम्मत सुविधाएं मौजूद हैं। ईगल 44 के अंदर फाइटर जेट के पायलटों के लिए महीनों तक अंदर रहने का इंतजाम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस है, यानी दुश्मन के रडार और जीपीएस को जाम करने की तकनीक है। सुरंगों के जाल की वजह से कहीं से भी टेक ऑफ और लैंडिंग संभव है। ईरान में ऐसे ठिकानों का मकसद ये है कि अगर रनवे या सतह के एयरबेस नष्ट भी हो जाएं, तो एयरफोर्स सुरक्षित रहकर बाद में जवाबी कार्रवाई कर सके। अमेरिका के पास गहरे बंकर तोड़ने वाले बम हैं, लेकिन पहाड़ों के भीतर बने ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। यही नहीं, ईरान का ये अंडरग्राउंड एयरबेस होर्मुज स्ट्रेट के इतना करीब है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर भी हमले किए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही इतना अंदरूनी भी है कि प्राकृतिक ग्रेनाइट की परतों और वायु रक्षा बैटरियों से सुरक्षित है। ईरान के सैन्य कमांडर पहले भी अमेरिका और इजराइल को साफ कह चुके हैं कि ईगल 44 जैसे कई अंडरग्राउंड एयरबेस ईरान की सरजमी के नीचे एक्टिव हैं। ईरान का मैसेज सीधा है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो खामनेई का पलटवार इतना भीषण होगा कि इजराइल ही नहीं बल्कि वो तमाम देश भी नक्शे से मिट जाएंगे जिन्होंने अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने दिया। दावे के मुताबिक ही रूस के सबसे घातक सुखोई 35 फाइटर जेट्स भी इसी अदृश्य लोक का हिस्सा हैं। खामनेई जानते हैं अगर जंग हुई तो सीधी टक्कर नहीं बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर ही अमेरिका को घुटनों पर लाएगा। इसीलिए पहाड़ों के अंदर ये दुनिया बसाई गई है जहां से अमेरिका पर पलटवार की हर घड़ी निगरानी की जा रही है।